हाय। तो जैसे हम लोगों ने एलोपैथी का होम विजिट किट देखा है, वैसे ही हम लोग होम्योपैथी का भी होम विजिट किट देखेंगे। तो है ना, होम विजिट किट तो इतना छोटा नहीं रहेगा होम्योपैथी का, लेकिन है ना, जितने भी मेडिसिन मैं इसमें भरती हूँ और जितने भी मैं लेके जाती हूँ, तो वो सारे मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर इमरजेंसी। और है ना, एक कोई भी हो, लेमैन जो भी हो, विदाउट एनी होम्योपैथी बैकग्राउंड, तो वो लोग भी इसको एज अ होम किट भी रख सकते हैं, बट अंडर गाइडेंस, अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, या फिर आप ऑर्डर कर सकते हो और आप वो ले सकते हो। ठीक है, बना के कस्टमाइजेशन करके आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। ठीक है, तो है ना, जो भी मैं होम विजिट के लिए लेके जाती हूँ होम्योपैथिक किट, तो वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज हाउ द किट लुक्स लाइक। ये यहाँ पे जिनसिंग है 6C, इसीलिए वो व्हाइट में है। बाकी सारे SBL के मैंने यूज किया है। सो आई शो यू वन बाय वन तो उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो जैसे मैंने आपको बोला, जिनसिंग 6C है। ठीक है, उसके बाद ये मैं ग्रेफाइटिस रखती हूँ हमेशा। लाइक हम लोग एटेरैक्स रखते हैं एलोपैथी में, तो ग्रेफाइटिस सिमिलर वर्क करता है। तो हमको कैसे देना है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ये मेडिसिन मैं कैसे डिस्पेंस करती हूँ, सो दैट है ना, इतने जल्दी जल्दी क्विक सा इफेक्ट मिलता है। तो वो मेडिसिन का डिस्पेंसिंग में बहुत ज्यादा बड़ा ट्रिक है। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद कोलोसिंथ, ऑब्वियसली फॉर स्टमक एक में कोलोसिंथ है। कुछ अगर गैसेस अटक गए तो वो निकल जाते हैं कोलोसिन से। कॉकुलस इंडिकस, नॉशिया, वॉमिटिंग, या फिर बहुत ज्यादा अगर नॉशिया रहेगा तो है ना, कॉकुलस इंडिकस रहता है। अर्टिका यूरेंस फॉर स्किन, एनी स्किन एलर्जिक कंडीशंस, या फिर रैशेस हो गया, स्टिंग बाइट हो गया, तो उसके लिए रखती हूँ मैं मैकफॉस। इट इज द मस्ट थिंग। कोलोसिन एंड मैकफॉस अगर अल्टरनेट में देंगे हम लोग 10-10 मिनट्स के अंतर में, तो आपका पेट दर्द, कितना भी गंदा वाला पेट दर्द हो, वो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, फिर ये कोका 200 है। तो है ना, मैं सारे पोटेंसीज भी बताती हूँ। मैंने सारे मेडिसिन जो है ना, वो 30 और 200 में ही रखे हैं। एंड सिर्फ जिनसिंग है जो 6C में रखा है मैंने। बाकी कौन से भी मेडिसिन नहीं रखे मैंने। ठीक है, फिर कोका, हाँ कोका का मैं बताती हूँ। कोका इज अ रिलीवर, मतलब जब भी मैं माउंटेन चढ़ के आते हैं, या फिर माउंटेन चढ़ने जाते हैं, या फिर कोई भी ट्रेकिंग करने जाता है, कोई भी ऐसे कोलैप्स हो जाता है, या फिर है ना, जिसको बहुत सांस फूल रही है, टेंशन आ रहा है, तो कोका मैं देती हूँ उनको। तो कोका का और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। कल्केरिया काप 200 रखती हूँ मैं। ऑलवेज कल्केरिया काप शुड बी देयर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आपकी नस अकड़ जाती है, आपको है ना बहुत ऐसे पैर ऐसा फूला फूला से लगता है, चढ़ती है नस, तब कल्केरिया का बहुत अच्छे से वो करता है। नक्स वोमाई का फॉर और अटक गया है, इरेक्टेशन अटक गया है ऐसे बोलते हैं पेट में, यहाँ पे इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन रहता है, तो नक्स वोमाई का रिलीव्स देयर पेन। नक्स वोमाई का गिव देम अ वंडरफुल पेन रिलीफ का काम करती है, या फिर एसिडिटी रिलीफ का काम करती है। फिर लकैसिस, गले के कोई भी कंप्लेंट रहेगा ना, आई यूजुअली गिव लकैसिस एंड लकैसिस वर्क्स वंडर्स। ठीक है, फिर मैं कैंथरिस 200 भी लेके जाती हूँ स्टिंग बाइट के लिए, या फिर बर्निंग यूरिनेशन के लिए कैंथरिस। फिर सिस्टाइटिस यूजुअली रहता है, ब्लीडिंग होती है कभी कभी पेट में, जब भी किडनी स्टोन, रेनल स्टोन्स जब भी रहते हैं, तो है ना, दैट टाइम देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन, देयर इज बर्निंग फ्रॉम यूरिन, तो है ना, हम लोग कैंथरिस का है ना डिपिटेटिव डोसेस अगर दे देंगे तो है ना, सही हो जाता है। फिर एकोनाइटिन नेफेलिस देते हैं, ले जाती हूँ मैं। कार्बोवेज, ऑब्वियसली द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेडिसिन, कार्बोवेज एंड ये एस्पिडोस्पर्मा 30, सॉरी कार्बोवेज 200, एस्पिडोस्पर्मा 30। तो ये दोनों मेडिसिन में कॉम्बिनेशन में देती हूँ जब भी ब्रेथलेस होता है, बहुत बैड ब्रेथलेसनेस होता है, लाइक सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप्स बिलो 90, तो है ना, कार्बोवेज बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके साथ में ओपीएम भी देती हूँ 200, तो वो भी बहुत अच्छे से एक्सेलरेट करता है उनका SpO2 बढ़ने में। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में। फिर कैलेंडुला ऑफिशियनालिस 200 लेके जाती हूँ मैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, आई डोंट यूज एवर कैलेंडुला, लेकिन मैं लेके जाती हूँ। ठीक है, क्रोटॉन टेग, ये डायरिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हिस्टामिनम, ऑब्वियसली हिस्टामिनम तो चाहिए ही चाहिए। फिर 200 में लेके जाती हूँ। ठीक है, फिर सल्फर 200 भी मैं लेके जाती हूँ। उसके बाद जलसेमियम, जलसेमियम तो है ना, हमेशा ऐसे नस चढ़ जाती है, कमर अकड़ जाती है, फिर पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पैर हिलता भी नहीं है, नम पड़ जाता है, कुछ भी सेंसेशंस नहीं रहते, सेंसेशन लॉस हो जाते हैं पैर के,
दैट टाइम जलसेमियम इज यूज्ड। पैरालिटिक कंडीशंस में भी जलसेमियम यूज होता है, फिर एकोनाइट भी यूज होता है पैरालिटिक कंडीशंस में। हिस्टामिनम फॉर हे फीवर, या फिर है ना कोई भी ऐसी चीज, अर्टिका यूरेंस एंड हिस्टामिनम में अल्टरनेटिवली देती हूँ। अगर है ना कुछ भी रैश आ जाता है या फिर कुछ भी एलर्जिक कंडीशन हो जाती है तो एटरैक्स जैसे देते खुजली वाली कंडीशन में नक्स ओमेगा हिस्टामिनम दे सकते हैं, ग्राफाइटिस भी दे सकते हैं हम लोग, या फिर अर्टिका यूरेंस। नहीं तो फिर मैं ना आर्सेनिकम सल्फम फ्लैवम, आर्सेनिक सल्फ फ्लैवम ऐसे बोल के एक मेडिसिन है, 200 डोज में मैं उसकी रिपीटेशन डोज देती हूँ, तो दैट ऑल्सो वर्क्स वंडर, बट मैंने ये इमरजेंसी किट में नहीं रखा। फिर ये सिम्फाइटम फ्रैक्चर केसेस में बहुत वर्क करता है, रिपीटेटिव डोसेस देती हूँ विथ अर्निका, ठीक है। फिर लाइकोपस एक्सेलरेटेड बीपी के कंडीशन में बहुत वर्क करता है, तुरंत बीपी 20 से डाउन हो जाता है विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंजिनम, ये नहीं लगता ये ओपीडी का मेडिसिन है, बट स्टिल आई कैरी दिस विथ मी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आई कैरी इज आर्सेनिकम एल्बम एंड रेस्टॉक्स। ये मुझे पीआर में मिले थे, इसीलिए छोटे छोटे 30 ml के पैक है मेरे पास, 30 नहीं, ये कितना ml है, ये 10 ml के छोटे छोटे बॉटल्स है, तो आई कैरी दिस एंड दीज आर द 30 ml बॉटल्स, ठीक है। तो ये मैंने दोनों भी 30-30 में रखा है, क्योंकि मैं रिपीटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली देती हूँ, तो मैंने 30-30 में रखा है, ठीक है। देन इट इज अ ईयर ड्रॉप, तो ये म्यूलिन बोल के ईयर ड्रॉप आता है, दिस इज गुड ईयर ड्रॉप। कान में अगर कुछ स्टिंग चला जाए या फिर कान में कोई भी इंसेक्ट चला जाए, तो दिस इज द वंडर्स एंड डू वंडर्स। कभी कभी कान फूट जाता है कान में से, मतलब ओटाइटिस मीडिया हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम पे भी ये यूज होता है। उसके बाद ईयर वैक्स, सॉलीवैक्स या फिर ईयर वैक्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फिर ऑइंटमेंट्स या फिर क्रीम्स में मैं लेके जाती हूँ, अर्निका का क्रीम लेके जाती हूँ मैं, देन कैलेंडुला का क्रीम लेके जाती हूँ। अर्निका मेरा स्टॉक से खत्म हो गया है, तो मैं नहीं लिया है मैंने, तो कैंथरिस भी मैं लेके जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं और एक मेन थिंग लेके जाती हूँ, दैट इज AT टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स विच इज वेरी यूजफुल इन द ट्रॉमेटिक कंडीशंस। कभी भी एक्सीडेंट होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट एकदम ऐसे नम पड़ जाता है, तो दिस कम्स वेरी हैंडी। दिस इज अ पेटेंट मेडिसिन फ्रॉम SBL, ये 25 ग्राम का आता है। इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन आते हैं, सो आई यूजुअली टेक दिस मेडिसिन विथ मी। इसका मेरे पास छोटा पैक रहता है, बट ठीक है मुझे निकालना था इसलिए मैंने बड़ा वाला रखा है। देन ऑब्वियसली आपका स्टेथोस, थर्मामीटर, टॉर्च, ग्लव्स, मास्क, ये तो सारी चीजें आपके पास चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये सारी मेडिसिन आप लेके जा रहे हो तो वो ये किस में दोगे, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग में 2 टाइप से करती हूँ। पहला डिस्पेंसिंग में वाटर डिस्पेंसिंग में करती हूँ, वाटर में देती हूँ मैं, मतलब ये एक मैं ट्रांसपेरेंट सा कप लेके जाती हूँ, हमेशा मेरे पास होता है। एंड एक स्पून रहता है, तो मेरे पास कांच का स्पून था लेकिन वो टूट गया, तो मेरे पास कांच का पिपेट था, वो भी मेरा टूट गया, तो इसीलिए मैंने ये परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि छोटा सा टी स्पून मैं लेके जाती हूँ, सो दैट मैं यूजुअली उनको टी स्पून लेने बोलती हूँ, हाफ ऑफ आर्ली 15-15 मिनट्स में ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आधा कप पानी लेती हूँ, एंड जो भी मुझे मेडिसिन चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने रेस्क्यू मेडिसिन नहीं बताया, इसका मेरे पास छोटा वाला वर्जन रहता है, तो रेस्क्यू मेडिसिन तो मस्ट है। तो ये रेस्क्यू मेडिसिन का मैं ना 10 ड्रॉप्स इसमें डालूंगी, या फिर 2 ड्रॉप्स में इसमें डालूंगी, हाफ कप पानी में। एंड आई यूज टू आस्क पेशेंट टू स्टर इट ट्वाइस, एंड लेना है 15-15 मिनट के अंतर में लेना है। कुछ भी अगर कंडीशन रहेगी तो इसमें से ही मैं उनको 15-15 मिनट्स के अंतर में देती हूँ मेडिसिन, एंड देन आई यूजुअली मेक देम सेटल, एंड फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी तुरंत मेरे क्लिनिक पे आ जाओ, फिर हम लोग आगे की ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो है ना, जब तक मैं सेटल करती हूँ पेशेंट को, 15-20 मिनट बाद ये ना मेडिसिन उनको रिपीटेशन ले देने के लिए बोलती हूँ, आधे घंटे में पेशेंट सेटल हो जाता है। आधे घंटे में पेशेंट को हम लोग ओपीडी में बुलाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द फर्दर ट्रीटमेंट फॉर द केस एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ आई डिस्पेंस मेडिसिन, ठीक है, इन होम विजिट के टाइम पे। फिर ये ड्रॉसेरा भी मैं लेके जाती हूँ। देन 5 में लेके जाती हूँ मैं, ये सीधा डायरेक्टली दे देती हूँ, ये वाला जो मेडिसिन का पूरा है ना 20 ग्राम का आता ही है, तो मैं ये कैसे देती हूँ, ये ऐसा पैलेट रहता है, छोटे छोटे मेडिसिन रहते हैं इसमें, ठीक है। एंड इसमें मैं कॉटन डाल के फिर देती हूँ, मतलब ये खराब ना हो जाए। तो ये 5 है। उसके बाद मैं ऐसा पाउच बना के लेके जाती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना 2 ड्राम बॉटल्स रखे मैंने, हाफ ड्राम बॉटल्स रखे, यू कैन सी हाफ ड्राम है, 2 ड्राम है, एंड यहाँ पे 1 ड्राम का बॉटल है, ठीक है। तो मैं ये सारा लेके जाती हूँ, एंड आई जब भी मुझे लगता है कि है ना रेस्क्यू मेडिसिन इसमें देनी है, तो इसमें रेस्क्यू मेडिसिन दे देती हूँ। अगर पेट दर्द है, बहुत ज्यादा बैडली पेट दर्द है, तो मैं इसमें ना कोलोसिन दे देती हूँ,
एंड वाटर पोटेंसी में मैं कुछ और मेडिसिन लाइक मैं अगर कुछ एलर्जी कंडीशन हो हिस्टामिनम दे देती हूँ, या फिर नक्स ओमेगा अगर मुझे देना है तो मैं वो वाटर पोटेंसी में देती हूँ, वाटर डोसेस में देती हूँ। तो इसलिए मुझे ये जरूरी रहता है, ये हैंडी रहता है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी उसके बाद हाइपेरिकम मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर मैं कैरी करती हूँ हमेशा। कभी भी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी लग गया रोड आरटीए में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कुछ हो जाता है, तो हाइपेरिकम एंड कैलेंडुला का मैं ना एटलीस्ट स्वैप से क्लीन करती हूँ, कॉटन रखती हूँ हमेशा, तो वो उससे मैं क्लीन करती हूँ। एंड देन ये जो छोटू सा बॉक्स है जो इसके ऊपर आता है, तो उसमें मैं रखती हूँ पल्स ऑक्स, फिर ये कॉटन स्टिकिंग्स, ये कुछ ड्रॉपर एंड कॉटन गॉज। उसके बाद में ये स्टोबाल के ना लोजेंजेस रखती हूँ, तो ये वाले लोजेंजेस रहते हैं मेरे पास स्टोबाल के, इसमें 2 आते हैं, ठीक है, एक इसमें 2 आते हैं। एंड देन अ पेन एंड मार्कर फॉर दिस पर्पस। ये मेरे पास स्टिकर्स है जो कि इस पे जाते हैं, अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, तो ये मैं रखती हूँ हमेशा। एंड ऑब्वियसली थर्मोमीटर एंड अ स्टेथो। तो यूजुअली ना हमें बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए रहता है, बट मैं ये छोटा कैरी करती हूँ, और उसके बाद मैं सारा अपना पर्स में डंप करती हूँ। तो ये सब कुछ मैं लेके जाती हूँ होम विजिट के टाइम पे, इमरजेंसी होम विजिट के टाइम पे, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो इन सारे मेडिसिन में ही मैं खेलती रहती हूँ। और इसके भी मैं कॉम्बिनेशंस देती हूँ, अगर आपको चाहिए इसके मैं कॉम्बिनेशंस आपको बताऊं तो प्लीज लेट मी नो। वैसे तो मैंने ना थोड़े बहुत तो डिस्क्राइब कर ही दिए, अगर आपको प्रॉपरली चाहिए कि ये कंडीशन के लिए ये कॉम्बिनेशन में यूज करती हूँ within this kit only, then let me know in the comment section. If you want such lectures, then do subscribe to my channel, and if you have any doubt you can ask me in the comment sections. Till then, bye bye.